बेनामी असासे जाहिर करने की मोहलत खत्म होते ही FBI का एक्शन। आसिफ जरदारी की आज बेनामी जायदादें जब्त कर ली गई। नईम उल हक ने ट्वीट में बताया कि आसिफ जरदारी के बेनामी प्लॉट नंबर 218 सिविल लाइंस कराची, प्लॉट नंबर 126 E1, प्लॉट 122 क्लिफ्टन कराची जब्त कर लिए गए। निजी बैंक के 30 मिलियन के शेयर्स और छठा सीमेंट कंपनी के शेयर्स भी जब्त। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद में पहली हज परवाज 350 आज़मीन को लेकर रवाना हो गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने रोड टू मक्का काउंटर का इफ्तिताह किया और मुसाफिरों को रुखसत किया। अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम की काविशों से हाजियों की बड़ी परेशानी हल हो गई। उधर लाहौर से भी निजी एयरलाइन की पहली परवाज ने 214 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए उड़ान भरी। IMF से पैकेज की मंजूरी का मस्बत रद्द-ए-अमल। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 157 रुपए 61 से कम होकर 156 रुपए 50 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 220 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन सिर्फ फैमिली के अरकान को मिलने की इजाजत होगी। लीगी रहनुमा और कारकुन भी जेल के बाहर पहुंच गए। परवेज रशीद का मीडिया गुफ्तगू में कहना था कि जिन लोगों को कैदी कहा जा रहा है उन्हें अभी किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई। राना सना को जिस तरीके से पकड़ा वो भी अच्छा पैगाम नहीं। राना तनवीर बोले, जमहूरियत की आवाज को दबाया जा रहा है। मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए PTI की दरखास्त पर समाअत। हमें नून लीग की जानिब से जवाब की कॉपी नहीं मिली। वकील PTI का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉपी फराहम करने का हुक्म। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। वकील जफरुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि मरियम नवाज पार्टी ओहदा नहीं रख सकती। सुनामी का मतलब तबाही है। पाकिस्तान के तमाम अवाम आज सुनामी को भुगत रहे हैं। खुर्शीद शाह का बयान। मजीद वर्ष के मुख्तसर अरसे में इस हुकूमतें कर्जे लेकर रिकॉर्ड बनाए और इस पर खुशियां मना रहे हैं। डॉलर महंगा होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बताई जा रही है। आज मुल्क की तरक्की रुक गई। ऑपोजिशन ने बार बार कहा हम मईशत पर सियासत नहीं करना चाहते। कराची में एक बार फिर जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। इंतजामिया की जानिब से रोजाना 9000 टन से ज्यादा कचरा उठाए जाने के दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद। शहरी गंदो गलाजत में मामलात जिंदगी चलाने पर मजबूर हैं। ताफुन के बाइस बीमारियां फैलने लगी। कराची वालों ने सिंध और शहरी हुकूमतों को सफाई न करने का जिम्मेदार ठहराया। कराची के इलाके हैदरी में करोड़ों रुपए की डकैती की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकानें लूटने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता माह 5 करोड़ रुपए की डकैती की थी और डकैती के बाद शहर से फरार हो गए थे। बादशाह सलामत आ गए और छा गए। पीले पीले आमों को देखकर हर एक का दिल ललचाने लगा। अनवर अटोल, जौनसा, लंगड़ा, दुसहरी और सिंधड़ी जायके में अपनी मिसाल आप। नीलम, गुलफाम, काला पहाड़, गुलाब समेत आमों की कई नई नवेली इक़साम भी मार्केट में आ चुकी हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद के मुताबिक आम की खरीदारी करने लगा।
ईरान और अमेरिका में लफ्जी गोलाबारी जारी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने 7 जुलाई से मर्जी के मुताबिक यूरेनियम की अफसरदगी करने का ऐलान कर दिया। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान हुकूमत को खबरदार किया है कि वो धमकियां देने से बाज रहे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बराबर होना या उस रकम का बरामद होना ये नामुमकिनात में से हमेशा रहा है, लेकिन नैब मुल्क का वाहिद इदारा है जिसने ये काम न सिर्फ अपने ज़िम्मे लिया बल्कि परवरदिगार के फजल करम से ये काम इंतहाई जांफिशानी के अमल के बाद बहुत बेहतर तरीके से मुमकिन होता नज़र आ रहा है। और लोगों की वो रकूमात जो उन्हें खूबसूरत सपने दिखाकर उनसे लूटी गई वो आज उनको यहाँ वापस की जा रही है। लेकिन जैसे कि मंगी साहब ने फरमाया, मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि इतनी ज़्यादा मासूमियत और इतनी ज़्यादा सादगी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे आपको रैज़न मिलेंगे, हर मोड़ पे आपको डकैत मिलेंगे, हर मोड़ पे एक नया धोखा होगा, हर मोड़ पे एक नया फ्रॉड होगा। इससे ये ज़्यादा बेहतर है कि आप मुश्तरी होशियार बाश, आप ख्याल से अपनी रकूमात की तरसील करें। लेकिन मैं इस टॉपिक पे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता कि मैं ख़ुद ये तजर्बा कर चुका हूँ और ये तजर्बा कुछ कामयाब साबित नहीं हुआ। मैं जब सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो रहा था तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट की और की भी DHA में, क्योंकि मेरा ख्याल था कि DHA ज़्यादा बेहतर है। तो बाद में पता लगा कि जी वो तो अभी तक ज़मीन ही नहीं ख़रीदी गई। लेकिन जब मैं नैब में आया तो मुझे मुतलका इदारे ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आपकी रकम हम आपको वापस कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जब तक आप आखिरी आदमी को उसकी रकम वापस नहीं करेंगे मैं अपनी रकम वापस नहीं लेता। रकम मेरी है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि इस गलती के बाद दोबारा ऐसी गलती का इआदा नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस ऐसी गलती का दोबारा इआदा ना करें। दुख सिर्फ इस बात का है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में इदारे मौजूद हैं। अगर वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम देते तो शायद आज आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा न होते या हज़ारों की तादाद में लोगों की दरख्वास्तें इस मौजू पे न होती। लोग लुटते रहे, लोगों के साथ धोखा होता रहा, डकैतियाँ होती रहीं, घराने बर्बाद होते रहे, पेंशनर्स की तमाम जमाशुदा रकम बर्बाद होती रही। लेकिन किसी इदारे ने कोई मदद नहीं की, बल्कि ऐसे लगता था कि सब लोग खामोश तमाशाई की हैसियत से हैं। अगर मुल्क के कुछ इदारे, इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर CDA बेहतर तरीके से काम करती और लोगों को कम अज़ कम वक्त से पहले ये इंतबाह कर देती कि जी जिस सोसाइटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सोसाइटी फरेब और धोखाधड़ी की बुनियाद पर है, उनके पास ज़मीन नहीं है, प्लाटिंग नहीं है, लेआउट नहीं है, नक्शा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि यकीनन आप लोगों में से 90% 85% लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट न करते। अब एक दिन मैं, चंद दिन पहले की बात है, मैं अखबार में नैब का इश्तिहार देख रहा था कि जी ये सोसाइटी धोखाधड़ी की बुनियाद पर है, इस सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं है, इस सोसाइटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट न करें। और उससे 3 इंच के फासले पर दूसरा इश्तिहार था कि जिसमें लिखा हुआ था कि नहीं जी ये इस सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रकम जो है दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। तो मैं प्रिंट मीडिया से भी ये इल्तिमास करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस किस्म के इश्तिहारात देने से पहले इतना ज़रूर सोच ले कि क्या जो इश्तिहार अखबार में दिया जा रहा है उससे धोखाधड़ी या फरेब की राहें तो नहीं हमार हो रही। अगर ज़रा सा इस पर सोच विचार की जाए तो मेरा ख्याल है इस किस्म के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, और एक बात का मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि कोई सोसाइटी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसके ओनर्स कितने बड़े क्यों ना हो, जैसे मंगी साहब ने फरमाया कि उनके हाथ लंबे हैं, उनके हाथ कितने लंबे क्यों ना हो, एक बात तय है और ये मुसल्लमा हकीकत भी है कि कानून के हाथ हमेशा लंबे होते हैं, लेकिन ज़रा कानून हरकत में
उस तेज़ रफ्तारी से नहीं आता जिस तेज़ रफ्तारी से हरकत में आना चाहिए।